नमस्कार, संथाल हुल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। एकलव्य प्रशिक्षण और शिक्षा प्रोत्साहन योजना पर बीजेपी ने उठाया सवाल। रांची में बीजेपी प्रवक्ता अजय शाह ने एकलव्य प्रशिक्षण और शिक्षा प्रोत्साहन योजना पर सवाल खड़ा किया। कहा, छात्रों के लिए 350 करोड़ मंजूर योजना कहां है। झारखंड के उच्च शिक्षा से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2023 में झारखंड सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी 2 अहम टेंडरों में से एकलव्य प्रशिक्षण योजना और मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना आई थी, जिसे आज तक लागू नहीं किया गया। झारखंड के 35,000 छात्रों को लाभ पहुंचाना था। इन योजनाओं के तहत छात्रों के लिए यूपीएससी, जेपीएससी, बैंक पीओ, मेडिकल इंजीनियरिंग, एचएससी, होटल मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, रेलवे बोर्ड आदि जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा छात्रों को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान भी था, जो आज तक लागू नहीं किया गया। बाइट। योजनाओं पर लटका ताला पर हेमंत सरकार से मांगा जवाब कि आप झारखंड के युवाओं को कब तक अंधकार में रखेंगे। बाइट। नेक्स्ट। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि बिना किसी स्पष्ट कारण के इतनी महत्वपूर्ण योजना को रोककर झारखंड के हजारों छात्रों के भविष्य को अंधकार में क्यों धकेला गया। मैं आंकड़े आपके सामने बस पढ़ूंगा, जिससे आपको इस टेंडर की ग्रेविटी का अंदाजा होगा। यूपीएससी की तैयारी करने वाले 1000 बच्चों को हर साल सरकार स्कॉलरशिप देगी। जेपीएससी की तैयारी करने वाले 2000 बच्चों को, बैंक पीओ के लिए 2000, बैंक क्लर्क के लिए 5000, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए 8500, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए 8500, यानी कुल मिलाकर के 27,000 बच्चों को स्कॉलरशिप देने की योजना थी। योजना टेंडर नंबर 2 की तरफ ध्यान दें तो यहाँ पर जो बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, डीजे की तैयारी करते हैं, ऐसे 3000 बच्चे, मेडिकल नीट के लिए 2000, क्लर्क लॉयर जो बच्चे बनते हैं जुडिशरी में जाएंगे उनके लिए 1000 बच्चे, मास कम्युनिकेशन जिससे आप लोग आए हैं उसमें 500, फैशन डिजाइनिंग करने के लिए 500 बच्चे, होटल मैनेजमेंट के लिए 500 बच्चे, सीए बनने के लिए 500 बच्चे, टोटल 8000। यानी इस दोनों टेंडर को मिला करके 35,000 बच्चों को झारखंड सरकार ने घोषणा दी थी स्कॉलरशिप देंगे। कोचिंग के साथ साथ प्रति महीने 2500 रुपए देने की घोषणा इस टेंडर पेपर में है, जो अभी मेरे हाथ में है। तो कुछ ना कुछ एक्सक्यूज लगा करके यहाँ पर लिखा है, मेड इजी वाले कोचिंग में लिखा है फाइनेंस नॉट एडमिटेड। ये बात कहीं से भी पूछने वाली बात जो है वो नहीं है। इसके बाद झारखंड सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आता है और सिर्फ एक लाइन में कहा जाता है दैट टेंडर हैज बीन कैंसल्ड ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस। ये 2023 की बात है और आज हम 2025 में जो आ चुके हैं। इस टेंडर को लेकर के हमारे कुछ सरकार से सवाल है, जो एक एक करके मैं सवाल जो है उसको शॉर्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला सवाल तो ये है कि इतना बड़ा टेंडर जो कि झारखंड के 35,000 बच्चों को मिलना था, और अगर आप देखा जाए तो एक बच्चा जब नौकरी पाता है तो डायरेक्ट रूप से वो कम से कम 100 लोगों को इफेक्ट करता है। यानी 3.5 करोड़ लोग आप समझ सकते हैं कि इससे इफेक्टेड होंगे अगर वो 1000 को इफेक्ट करेगा तो। यानी कि पूरे झारखंड के पॉपुलेशन को इफेक्ट कर रहा टेंडर क्यों कैंसिल किया गया, क्या इस घटना थी कि बार-बार मुख्यमंत्री जी ने भाषण देने के बावजूद इस टेंडर को कैंसिल किया। नंबर 2, इस टेंडर में ये लिखा हुआ है कि बजट का प्रावधान इसको पहले से था। बजट संख्या 156, बजट संख्या 157। तो जिस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए पहले से ही बजट का फंड अलॉटेड था, उस बजट के फंड का क्या हुआ? क्या उसको सरेंडर कर दिया गया? क्या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया, या डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में वो पैसा अभी भी वहीं का वहीं है? क्वेश्चन नंबर 3, जो एक लीडिंग क्वेश्चन में डाल रहा हूं, क्या सरकार ने इस टेंडर को इसलिए नहीं पास किया क्योंकि उनको कोई मनचाहा इंस्टीट्यूट नहीं मिला जिसके साथ में साठ गांठ करके वो मनचाहा तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर सके? ये भी सवाल निशान हम सरकार पे जो है वो लगा रहे हैं। नंबर 4 क्वेश्चन ये है कि जिसको टेंडर को पास हुए 1.5 साल हो गए, वो टेंडर कब आएगा? क्योंकि ज्यादातर बच्चे
ऑलमोस्ट सारे बच्चे, आपके भी घर में बहुत सारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कोई नीट की तैयारी कर रहा होगा, वो सबके सब बच्चे कोचिंग कब ज्वाइन करते हैं? वो अप्रैल में ज्वाइन करते हैं, मार्च में सेशन जब खत्म होता है। यानी ये टेंडर अगर 1 महीने में नहीं आया तो इस टेंडर का इम्प्लीमेंटेशन हुए 3 साल पूरा हो जाएगा। यानी एक तरह से आपने जो है वॉश आउट कर दिया स्टूडेंट्स का, 3-4 साल कंप्लीट आपने जो है वो वॉश आउट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एलिगेशन ये है कि इस टेंडर को निकलने के कुछ समय बाद चंपाई सोरेन जी झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे। तो क्या इस टेंडर को सिर्फ राजनीतिक कारणों से बंद किया गया कि इसका जो पॉलिटिकल माइलेज है वो चंपाई सोरेन को नहीं मिले, और सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने या नहीं लेने के कारण इतने बड़े टेंडर को, 350 करोड़ के टेंडर को, 35,000 बच्चों को इफेक्ट कर टेंडर उसको कैंसिल किया गया? हम ये सरकार से ये जानना चाहते हैं। इसके बाद आखिरी में हमारा सवाल ये है कि मार्च में जो बजट आने वाला है, क्या ये बजट, ये जो टेंडर है, क्या इसका एलोकेशन इस बजट में होने जा रहा है? क्योंकि यहाँ फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2500 रुपए बच्चों को दिए जाने हैं। तो मतलब ये है कि आपने किसी की माँ को 2500 रुपए दिए, किसी की बहन को 2500 रुपए दिए, लेकिन वो बेटा जो 2500 देने के बाद में इंजीनियर बन सकता था, डॉक्टर बन सकता था, आपने उसी को 2500 रुपए नहीं दिए। यानी कि एक हाथ से देना और एक हाथ से देना, ऐसा जो है वो प्रतीत हो। 300 करोड़, यानी झारखंड सरकार का वादा था इस टेंडर के तहत कि हम 350 करोड़ रुपए हर साल झारखंड के 35,000 बच्चों पर खर्च करेंगे। और ये 35,000 बच्चे बहुत बड़ा जो है वॉल्यूम है। ये किनको मिलना था? एसटी, एससी, ओबीसी, झारखंड में जो कम कमाई वाले बच्चे हैं उनको मिलना था, और जिसके पास झारखंड का डोमिसाइल मिलना था। लेकिन इस टेंडर के निकलने के बाद पूरे देश में बहुत बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने इसमें इंटरेस्ट शो किया। मेरे पास लिस्ट है, और इस इंस्टीट्यूट्स में आप देखेंगे तो यहाँ पर चहल एकेडमी, दृष्टि आईएएस, विजन आईएएस, मेड इजी जो कि ईएस और आईएएस के लिए इंडिया का सबसे बड़ा संस्थान है, केडी कैंपस करामा जो कि रेलवे और एसएससी के सबसे बड़ी। 100 करोड़, यानी झारखंड सरकार का वादा था इस टेंडर के तहत कि हम 350 करोड़ रुपए हर साल झारखंड के 35,000 बच्चों पर खर्च करेंगे। और ये 35,000 बच्चे बहुत बड़ा जो है वॉल्यूम है। ये किनको मिलना था? एसटी, एससी, ओबीसी, झारखंड में जो कम कमाई वाले बच्चे हैं उनको मिलना था, और जिसके पास झारखंड का डोमिसाइल मिलना था। लेकिन इस टेंडर के निकलने के बाद पूरे देश में बहुत बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने इसमें इंटरेस्ट शो किया। मेरे पास लिस्ट है, और इस इंस्टीट्यूट्स में आप देखेंगे तो यहाँ पर चहल एकेडमी, दृष्टि आईएएस, विजन आईएएस, मेड इजी जो कि ईएस और आईएएस के लिए इंडिया का सबसे बड़ा संस्थान है, केडी कैंपस करामा जो कि रेलवे और एसएससी के सबसे बड़ा। कुछ ना कुछ एक्सक्यूज लगा करके यहाँ पर लिखा है, मेड इजी वाले कोचिंग में लिखा है फाइनेंस नॉट एडमिटेड। ये बात कहीं से भी पूछने वाली बात जो है वो नहीं है। इसके बाद झारखंड सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, और सिर्फ एक लाइन में कहा जाता है दैट टेंडर हैज बीन कैंसल्ड ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस। ये 2023 की बात है, और आज हम 2025 में जो आ चुके हैं। इस टेंडर को लेकर के हमारे कुछ सरकार से सवाल है, जो एक एक करके मैं सवाल जो है उसको शॉर्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला सवाल तो ये है कि इतना बड़ा टेंडर जो कि झारखंड के 35,000 बच्चों को मिलना था, और अगर आप देखा जाए तो एक बच्चा जब नौकरी पाता है तो डायरेक्ट रूप से वो कम से कम 100 लोगों को इफेक्ट करता है। यानी 3.5 करोड़ लोग आप समझ सकते हैं कि इससे इफेक्टेड होंगे अगर वो 1000 को इफेक्ट करेगा तो। यानी कि पूरे झारखंड के पॉपुलेशन को इफेक्ट कर रहा टेंडर क्यों कैंसिल किया गया? क्या इस विडंबना थी कि बार-बार मुख्यमंत्री जी ने भाषण देने के बावजूद इस टेंडर को कैंसिल किया? नंबर 2, इस टेंडर में ये लिखा हुआ है कि बजट का प्रावधान इसको पहले से था, बजट संख्या 156, बजट संख्या 157। तो जिस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए पहले से ही बजट का फंड अलॉटेड था, उस बजट के फंड का क्या हुआ? क्या उसको सरेंडर कर दिया गया? क्या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया, या डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में वो पैसा अभी भी वहीं का वहीं है? क्वेश्चन नंबर 3,
जो एक लीडिंग क्वेश्चन मैं डाल रहा हूं, क्या सरकार ने इस टेंडर को इसलिए नहीं पास किया क्योंकि उनको कोई मनचाहा इंस्टीट्यूट नहीं मिला जिसके साथ में साठ-गांठ करके वो मनचाहा तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सके। ये भी सवाल निशान हम सरकार पे जो है वो लगा रहे हैं। नंबर 4 क्वेश्चन ये है कि जिसको टेंडर को पास हुए 1.5 साल हो गए, वो टेंडर कब आएगा? क्योंकि ज्यादातर बच्चे, ऑलमोस्ट सारे बच्चे, आपके भी घर में बहुत सारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते होंगे, कोई नीट की तैयारी कर रहा होगा, वो सबके सब बच्चे कोचिंग कब ज्वाइन करते हैं? वो अप्रैल में ज्वाइन करते हैं, मार्च में सेशन जब खत्म होता है। यानी ये टेंडर अगर 1 महीने में नहीं आया तो इस टेंडर का इम्प्लीमेंटेशन हुए 3 साल पूरा हो जाएगा। यानी एक तरह से आपने जो है वॉश आउट कर दिया स्टूडेंट्स का, 3-4 साल कंप्लीट आपने जो है वो वॉश आउट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा रिविजन ये है कि इस टेंडर को निकलने के कुछ समय बाद चंपाई सोरेन जी झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे। तो क्या इस टेंडर को सिर्फ राजनीतिक कारणों से बंद किया गया कि इसका जो पॉलिटिकल माइलेज है वो चंपाई सोरेन को नहीं मिले, और सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने या नहीं लेने के कारण इतने बड़े टेंडर को, 350 करोड़ के टेंडर को, 35,000 बच्चों को रिफेक्ट कर टेंडर उसको कैंसिल किया गया? हम ये सरकार से ये जानना चाहते हैं। इसके बाद आखिरी में हमारा सवाल ये है कि मार्च में जो बजट आने वाला है, क्या ये बजट, ये जो टेंडर है, क्या इसका एलोकेशन इस बजट में होने जा रहा है? क्योंकि यहाँ फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2500 रुपए बच्चों को दिए जाने हैं। तो मतलब ये है कि आपने किसी की माँ को 2500 रुपए दिए, किसी की बहन को 2500 रुपए दिए, लेकिन वो बेटा जो 2500 देने के बाद में इंजीनियर बन सकता था, डॉक्टर बन सकता था, आपने उसी को 2500 रुपए नहीं दिए। यानी कि एक हाथ से देना और एक हाथ से देना, ऐसा जो है वो प्रतीत हो